नमस्कार साथियों। आज अपन जो एसएससी और रेलवे एस्पिरेंट जो एग्ज़ाम हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से, तो हमें कुछ करना चाहते हैं। उसके लिए क्या करना चाहते हैं कि जो एसएससी और रेलवे के जो एग्ज़ाम हुए थे पहले, एसएससी और रेलवे के जो एग्ज़ाम हुए थे उसमें क्या हुआ, एक धांधली चल रही है। क्या धांधली चल रही है कि गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, रिक्रूटमेंट तो निकाल दी। रिक्रूटमेंट निकालने के बाद में उन्होंने क्या किया, एग्ज़ाम जब 2017 को जो एग्ज़ाम हुआ था, अभी तक 2020 तक के अंदर तक उस एग्ज़ाम का रिजल्ट भी नहीं आया है। 2017 को जो रिक्रूटमेंट निकली थी और 2020 तक एसएससी का एग्ज़ाम का रिजल्ट नहीं आया है। ये कैसे पॉसिबल है कि 4 साल के अंदर आप एक रिजल्ट नहीं निकाल पा रहे हो। मैं गवर्नमेंट से ये विनती करना चाहता हूँ कि मुझे इस चीज़ का जवाब दीजिए कि जब एसएससी रिक्रूटमेंट निकाल रही है तो आप 4 साल तक कोई एग्ज़ाम का रिजल्ट नहीं निकाल पा रहे हो, तो आप इलेक्शन करवाते हो। इलेक्शन 1 महीने के अंदर आप इलेक्शन का रिजल्ट कैसे निकाल सकते हो? 1 महीने के अंदर आप इलेक्शन का रिजल्ट निकाल देते हो, जबकि जो बेरोजगार व्यक्ति है, जो इतना पैसा खर्च करता है, इतनी स्टडी करने के बाद में भी उस रिजल्ट के लिए वेट कर रहा है 4-4 साल तक। कितने साल तक? 4-4 साल तक। अभी तक उस रिजल्ट आएगा और रिजल्ट आएगा, उसके बाद में एक और फेज आएगा एसएससी के अंदर, फोर्थ फेज के बाद में मेडिकल होगा, फिजिकल होगा। तो इसका रिजल्ट लास्ट फाइनल कब सिलेक्शन होगा? 2021 दिसंबर के आसपास, मतलब 2022 तक। तो कम से कम मान के चलो ये 5 साल तक उस एग्जाम का रिजल्ट नहीं ले पा रही। ये तो हुई एसएससी की बात। और अब रेलवे की बात देखिए। रेलवे का रिक्वायरमेंट आई थी 2017 के अंदर, ठीक है। उसके अंदर लोगों ने फॉर्म भरा था 2 करोड़, 1.2 करोड़ लोगों ने, 1.2 करोड़ लोगों ने फॉर्म भरा था। और 2 करोड़ फॉर्म भरने के बाद में हर स्टूडेंट से लिया गया था 500 रुपये। और रेलवे बोर्ड बोलती है कि जब हमने 500 रुपये लिए, आपको 400 रुपये वापस देंगे, 400 रुपये वापस देंगे। और उसका अभी तक कोई अता पता नहीं है। 2020 होने को आया है, 2020 होने को आया है और अभी तक उस एग्ज़ाम का कोई अता पता नहीं है। और ये कह रहे हैं कि हम उस एग्ज़ाम करवाएंगे। और कल की इन्फॉर्मेशन देखिए आप, इतना हम आंदोलन करने के बाद में कल की इन्फॉर्मेशन में ये आ रहा है कि हमें तक अभी तक ये कंपनी पता नहीं है कि इसका एग्ज़ाम कौन करवाएगी। हम उसका टेंडर नहीं निकाल पाए। और जो 1.2 करोड़ विद्यार्थी थे जो बेरोजगार है, ठीक है, उनसे 400 रुपये या 500 रुपये लिए, तो उनका ब्याज लगभग कितना हो जाता है? 12 अरब ब्याज। ये तो टोटल पैसे हो गए जो स्टूडेंट ने बेरोजगार व्यक्तियों से पैसा कमाने की रिक्वायरमेंट। देखिए आप, रेलवे से जो पैसा लिया 12 अरब, ठीक है, 2 साल का ब्याज भी देखे तो 9 अरब हो जाता है। तो अरे मुझे ये बताइए, गवर्नमेंट सरकार से ये विनती चाहता हूँ, आप रिक्वायरमेंट करा रहे हो, उस रिक्वायरमेंट से आप कम से कम उस बेरोजगार व्यक्तियों से क्यों कमाना चाहते हो? वो इतनी मेहनत से कहीं से उधार ला के या इतनी मेहनत करके उस परीक्षा को पास करने की कोशिश करता है और 4-4 साल तो उस तैयारी करता है और आप उसका रिजल्ट नहीं निकाल पा रहे हो। अरे गवर्नमेंट से ये विनती चाहता हूँ, आप 1 महीने के अंदर या 4-5 महीने के अंदर उस एग्ज़ाम का रिजल्ट निकाल दीजिए, जिससे उस व्यक्ति का जो बेरोजगारी का दब्बा है, जो अपने पेरेंट्स उनके लिए जो आशा कर रहे हैं, उनसे वो विनती करके वो सिलेक्शन कर सके। जो बेरोजगारी का दब्बा है वो रोजगार के अंदर चला जाए। आप कहते हो युवा आत्मनिर्भर बने, कैसे बनेगा आत्मनिर्भर? मुझे ये बताइए। आप उनसे पैसा लेके 4-4 साल तक रिजल्ट नहीं निकाल रहे हो। अरे एक जो बेरोजगार व्यक्ति जब ग्रेजुएशन करता है, 2-3 साल की ग्रेजुएशन करता है, ग्रेजुएशन करने के बाद में जब मान लो 2017 में उसने ग्रेजुएशन की और मान लिया उसने एसएससी की तैयारी की, और जो एसएससी की तैयारी करने के बाद में अभी तक उसके रिजल्ट का अता पता नहीं। अरे उसके 4 साल कैसे बीत रहे होंगे ये बताइए आप उसके रिजल्ट का वेट करवा रहे हो और बेरोजगारी बढ़ा रहे हो और लोग पीछे आ रहे हैं, कम थोड़ी होते जा रहे हैं। तो मैं आपसे यही विनती चाहता हूँ और यही हमारा एक आंदोलन है कि जो एसएससी और रेलवे एस्पिरेंट है या बेरोजगार व्यक्ति है, ये केवल एसएससी और रेलवे की बात नहीं, आरपीसी हुआ, कुछ भी हुआ, सभी गवर्नमेंट से ये विनती चाहता हूँ कि जो आपने एग्ज़ाम की
करवाए है उस एग्ज़ाम को जल्दी करवाने की कोशिश कीजिए। क्यों? जब आप 1 महीने या 2 महीने के अंदर आप चुनाव करवा सकते हो, तो हम जैसे व्यक्तियों के लिए या जो हमारे बेरोजगार युवा व्यक्ति है उनके लिए आप 4-5 महीने में एग्ज़ाम या रिजल्ट घोषित क्यों नहीं कर सकते? आप कोई रिक्वायरमेंट निकालते हो, उससे आप पैसा कमाने की सोचते हो। अरे पैसा कमाने से अच्छा है उन व्यक्तियों को रोज़गार दो, जिससे जो पीछे व्यक्ति आ रहे वो भी उनका सपोर्ट करके आगे बढ़ सके। जो गरीब परिवार से है वो यही, उनके पास कोई बिजनेसमैन तो है नहीं, तो वो क्या पैसा कहाँ से लाएगा? अब जो पढ़े लिखे व्यक्ति है, अगर ये देखो आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर वो कमा भी लेगा, कितना कमाएगा? तो आप ये सोचो, जो बेचारा तैयारी कर रहा है इतनी मेहनत करके 4-4 साल मेहनत करने के बाद आप उसकी रिजल्ट नहीं निकाल रहा, आप चाहते क्यों हो? अगर आप ये रिक्वायरमेंट करना नहीं चाहते हो, आप रिक्वायरमेंट डालते क्यों हो? आप उनसे पैसा कमा रहे हो। आपने 12 अरब पैसे कमा दिए रेलवे से, और उसका ब्याज भी देखो, अब कह रहे हो 400 रुपये देंगे। अभी इसका रिजल्ट, अभी एग्ज़ाम का कोई पता नहीं है। तो आप लोगों से यही विनती है, गवर्नमेंट से मुझे यही कहना चाहता हूँ कि जो आपने एग्ज़ाम लिया उसको जल्दी से जल्दी करवाने की कोशिश कीजिए, जिससे हम लोग या बेरोज़गार व्यक्ति है वो जल्दी जॉब लग सके और हम अपने देश के लिए कुछ कर सकें। बस हमारी यही विनती है आपसे कि जो एसएससी और रेलवे से ये पूछिए कि आप 2017 में आप रिक्वायरमेंट निकालते हो और आप 2020 तक उसका रिजल्ट नहीं निकाल पा रहे हो। रेलवे से पूछिए 2017 में आपने जो एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट निकाली थी, अभी तक उसका ये पता नहीं कि एग्ज़ाम कब स्टार्ट होगा। 4-5 महीने के बाद में वापस कहते हैं सितंबर में एग्ज़ाम होगा, सितंबर के बाद में कहते हैं आपका अक्टूबर में होगा, अक्टूबर में नहीं हुआ तो आप अगले दिसंबर तक वेट करते हो। अभी तक ये जवाब आ रहा है कि अभी तक उसका क्या टेंडर नहीं निकला है। हद है, ये कैसे पॉसिबल है? जब आप 1 महीने तक आप एग्ज़ाम मतलब चुनाव का रिजल्ट निकाल सकते हो, तो आप रिक्वायरमेंट का एग्ज़ाम का रिजल्ट क्यों नहीं निकाल सकते हो? यूपीएससी इतना मस्त एग्ज़ाम करवाती है, वो एक टाइम टेबल फिक्स करती है तो उसमें एग्ज़ाम करवा सकती है और करवाती भी है। तो आप उस ऐसे क्यों नहीं कर रहे हो कि जो बेरोजगार व्यक्ति से आप क्यों कमाना चाहते हो? वो उधार मांग के, क्या पैसा मांग के कितना फॉर्म भरेगा, कितना कुछ करेगा? आपसे लोगों से यही विनती है कि इस जो ये मैं वीडियो बनाया, बस यही चाहता हूँ कि जो एसएससी, रेलवे या गवर्नमेंट जो भी है रिक्वायरमेंट करवाती है, उनका जल्दी से जल्दी एग्ज़ाम ले और जल्दी से जल्दी रिजल्ट निकाले, जिससे क्या है उस बेरोज़गार व्यक्ति से वो रोज़गार की तरफ बढ़ सके। और आपसे ये विनती है कि आप ट्विटर पे जाके ये कमेंट कीजिए #SSC रेलवे एस्पिरेंट। क्यों? क्योंकि ये एग्ज़ाम अभी तक उनका हुआ नहीं है, अभी तक वो 4-4 साल तक वेट कर रहे हैं। ये कैसे पॉसिबल है जब आप 1 महीने तक आप रिजल्ट निकाल सकते हो? तो बस आप लोगों से यही विनती चाहता हूँ कि इस वीडियो को जितना हो सके आप फैलाइए, और आपको ये जवाब गवर्नमेंट से पूछना है, मोदी सरकार से पूछना है। अब देखो, मोदी सरकार किसकी है? बीजेपी की, नाम आता है मोदी जी का। अब एक ट्रेंड चल रहा है मोदी सरकार, जबकि सरकार किसी बीजेपी की है। मानता हूँ बीजेपी के अंदर एक बड़े नेता के रूप में मोदी जी आए, अच्छी बात है। तो मैं उस मोदी सरकार से या मोदी जी से ये पूछना चाहता हूँ कि आप जो एसएससी और रेलवे के जो एग्ज़ाम है उनके बारे में पूछिए, सेंट्रल के अंदर रेलवे मिनिस्टर से पूछिए, शिक्षा मंत्री जी से पूछिए कि ये कैसे पॉसिबल है। आप 2017 के अंदर रिक्वायरमेंट निकाल रहे हो, 2020 तक रिजल्ट नहीं आ रहा है। हद है उस चीज़ की कि जब ये कैसे पॉसिबल है, इनसे पूछिए। और मैं यही चाहता हूँ, आप लोगों से यही विनती है कि जो ये बेरोज़गार व्यक्तियों के साथ आप लोग ये खिलवाड़ करना चाहते हो, उनको बंद कीजिए और जल्दी से जल्दी कोई भी एग्ज़ाम है उनको करवाने कीजिए। तो आपसे यही रिक्वायरमेंट है आप दोस्तों से कि ये #SSC रेलवे एस्पिरेंट ट्विटर पे कमेंट कीजिए और ये वीडियो को जितना हो सके वायरल कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।